राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री पूर्णिमा की। वट सावित्री पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस बार 2025 में यह 10 जून मंगलवार को मनाई जाएगी। चलिए अब आपको वट पूर्णिमा 2025 के दिन हमें पूजा किस प्रकार करनी है, संपूर्ण पूजा विधि के विषय में बताते हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और यह आवश्यक नहीं कि हम नए वस्त्र ही पहने, हम पुराने वस्त्र भी पहन सकते हैं, परंतु वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर हमें हमारा जो मंदिर होता है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए और एक चौकी लेनी चाहिए, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और फिर थोड़े चावल या पुष्प का आसन देकर भगवान श्री सत्यनारायण जी की फोटो को विराजमान करना चाहिए, माता लक्ष्मी जी को विराजमान करना चाहिए, गणपति जी को विराजमान करना चाहिए और फिर हमें थोड़ा सा चावल का आसन देकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हम कोई भी पूजन करते हैं उसमें दीपक ज़रूर जलाते हैं। कहते हैं दीपक पूजन का साक्ष्य होता है। फिर हमें हाथ में जल लेकर संकल्प लेना चाहिए कि आज हम वट पूर्णिमा व्रत करने जा रहे हैं। भगवान हमारे व्रत को पूर्ण करने में और हमारी जो मनोकामनाएं हैं उनको आप पूर्ण कीजिएगा। फिर हमें पूजा करने के बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हमें भगवान को आरती करने से पूर्व पीले फल चढ़ाने चाहिए, पीले पुष्प की माला चढ़ानी चाहिए और जो भी मौसमी फल होते हैं उनका हमें भोग लगाना चाहिए और पूजा पाठ करने के पश्चात हमें मंदिर में जाकर या जहाँ भी वट वृक्ष हो वहाँ जाकर भी पूजा करनी चाहिए। वहाँ भी हमें पूजा करते समय सूत या कलावा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। वट वृक्ष की हम 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह हमारा सामर्थ्य होता है कि हम चाहे जितनी परिक्रमा वट वृक्ष की कर सकते हैं। और वट वृक्ष की परिक्रमा करने के पश्चात हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भीगे हुए चने से पूजा की जाती है। भीगे हुए चने हमें वट वृक्ष के नीचे अवश्य चढ़ाने चाहिए और फिर हमें रोली मोली धूप दीप आदि से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष के अंदर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए और हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हम पूजा करने के पश्चात हमें तुलसा जी में जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन हमें सीधा निकालना चाहिए। सीधे में हम दूध दही चीनी मसाले सब्जी फल फ्रूट आदि जो वस्तुएं होती है वो ब्राह्मण
दंपति को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन हमें जल का दान भी करना चाहिए। हम जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और इस दिन हमें मिठाई का दान भी करना चाहिए, गुड़ का दान भी करना चाहिए। यह जो व्रत होता है यह सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष फलदायी होता है। इस दिन वट वृक्ष पर जल चढ़ाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। भगवान विष्णु भी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें भगवान विष्णु के जो मंत्र होते हैं जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भावना रखनी चाहिए। हमें इस दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन हम किसी ज़रूरतमंद को कूलर, पंखा आदि भी दान कर सकते हैं। यह पूर्णिमा गर्मी में आती है। इस दिन हम शरबत भी पिला सकते हैं लोगों को, गन्ने का जूस भी पिला सकते हैं, कैरी का पानी भी पिला सकते हैं। जगह जगह लोग खूब जल का दान करते हैं, उसके अंदर शरबत वगैरह जो भी स्वेच्छा से हमसे बन पड़े, हमारी जो सामर्थ्य होती है उस हिसाब से हमें दान पुण्य करना चाहिए। और इस पूर्णिमा के दिन हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए और भोजन में गेहूं के आटे का हम प्रसाद बनाते हैं जिसको कसार बोलते हैं। उसके अंदर केला डालकर सर्वप्रथम वह ग्रहण करना चाहिए, फिर हमें भोजन करना चाहिए। भोजन भी हमें शुद्ध सात्विक करना चाहिए। इसके अंदर लहसुन, प्याज आदि नहीं होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।